हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 14 मेंसुरेशन का वर्कशीट 6 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द वॉल्यूम ऑफ अ मेटालिक सिलेंडर पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब। एक आपको यहाँ पे मेटालिक पाइप दिया हुआ है और जिसका वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर। उसका लेंथ कितना है 14, यानी हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर है। एंड इट एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। उसका एक्सटर्नल रेडियस कितना है, ये बाहर वाला रेडियस, मतलब अगर आप यहाँ से लेंगे तो ये बाहर वाला रेडियस कितना दिया आपका 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप फिगर से समझिए, ये हमारे इस तरीके से सिलेंडर होगा और इस तरीके से यहाँ से है, ठीक है। तो एक्सटर्नल वाला आपको दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछ रहा है फाइंड इट थिकनेस। तो आप बताइए कि उस जो सिलेंडर है उसका थिकनेस कितना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। थिकनेस का मतलब ये आपके यहाँ पे मोटाई पूछ रहा है, ये कितना यहाँ पे मोटा है, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारा यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस पता चल जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं थिकनेस, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, बाहर वाला रेडियस से अंदर वाले रेडियस को माइनस कर देंगे तो ये हमको यहाँ पे थिकनेस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, और इसका डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी 748 सेंटीमीटर क्यूब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, अगर हमको दोनों का बाहर का और अंदर का रेडियस पता हो और हम उसको माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ये आपको पहले से निकाल के यहाँ पे दिया हुआ, लिखा है कि वॉल्यूम इसका कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा बाहर वाला है इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं और ये जो अंदर वाला है इसको हम स्मॉल आर से यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं रेडियस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बाहर वाला है तो पाई आर कैपिटल आर ले लेंगे स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 748। अभी हम यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका पाई एच और यहाँ पे भी पाई एच है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई एच हमने निकाल लिया तो इसमें क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 748 यहाँ पे आपका बचा, ठीक है। अब ये पाई कितना है 22/7 इंटू हाइट कितना है इसका 14। हम अभी यहाँ पे यूनिट नहीं ले रहे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इंटू ब्रैकेट आर स्क्वायर हमारा कितना है, ये बाहर वाला 9 है, यानी 9 के स्क्वायर माइनस यही तो हमको निकालना है आर का स्क्वायर, यानी कि अंदर वाला रेडियस हमको निकालना है, ठीक है, इक्वल्स टू 748, ठीक। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, देखिए 7 1 7 7 2 14, तो कितना हुआ 22 इंटू 2 और यहाँ पे इंटू हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर यानी 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 748 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हमको इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये इसी के साथ है तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 748 बाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22 इंटू 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे, इसको देखिए हम 11 से कट करते हैं, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66 और कितना बचा 8, यानी 11 8 जा 88, ठीक है। फिर से हम यहाँ से कट कर सकते हैं इसको 2 से, 2 1 जा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर से हम इसको 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और यहाँ कितना आ गया आपका 17 आ गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या बचा 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 17 हमारे यहाँ पे बचा, ठीक है। तो यानी कि माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17 माइनस 81 यहाँ पे होगा, यानी और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इक्वल, इसमें से माइनस करते कितना हो जाएगा माइनस 64 हमारे यहाँ पे आएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, ठीक है। मैं इधर आगे लगा देता हूँ तो कितना बचा मेरा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 64, तो हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, यानी r इक्वल्स टू रूट 64, ठीक है फ्रेंड्स। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यूनिट आपका क्या है सेंटीमीटर, तो आप लिख दिए यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको ये बाहर सॉरी ये हमको अंदर का रेडियस यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब हम पता कर सकते हैं कि उसका थिकनेस कितना है मेटालिक पाइप का, तो लिखेंगे थिकनेस ऑफ मेटालिक पाइप, ठीक है, इक्वल्स टू आप लिखेंगे रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस रेडियस ऑफ इनर
सिलेंडर, ठीक है, ये आप लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं, देखिए कितना हो जाता है, आउटर का कितना है 9, ये तो हमको यहाँ पे गिवन था, ये बाहर वाला कितना है 9, 9 सेंटीमीटर, अंदर का हमने भी कितना निकाला है 8, तो कितना निकलेगा 8 सेंटीमीटर, और दोनों को माइनस कर देंगे कितना निकलेगा 1 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, यानी कि थिकनेस ऑफ सिलेंडर कितना निकल गया इसका 1 सेंटीमीटर निकला, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 150 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, एक आपके पास सिलेंडर है जिसका आपको वॉल्यूम इतना दिया एंड इट हाइट इज 6 सेंटीमीटर, उसका हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरियाज ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और लेटरल सरफेस एरिया हमको यहाँ पे निकालना है, आप बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया तभी हम निकाल सकते हैं जब मेरे पास हाइट हो और रेडियस भी हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे रेडियस, हमको यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, तो हम रेडियस यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम हमको कितना दिया है 150 पाई CU CM हमको यहाँ पे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच हमको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पाई पाई यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बचा मेरा यहाँ पे देखिए 150, अभी मैं यहाँ पे यूनिट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर यहाँ पे है आपका, यानी कि रेडियस हमको निकालना ही है, आर स्क्वायर इंटू एच हमारा कितना है यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150 बाई हो जाएगा 6, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 6 से कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, यानी आर स्क्वायर कितना निकल गया हमारा 25 निकल गया। तो इसका हमको रूट निकालना पड़ेगा, तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25। अब इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, आर इक्वल्स टू हमारा निकल गया 5, यूनिट हमारा क्या था सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर, यानी हमको इसका रेडियस मिल चुका है, रेडियस हमारा कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। अब हम इसका निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम निकाल देते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हमारा इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर हमारा कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, इंटू फिर से यहाँ पे आर लिखना है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे ये कटेगा तो है नहीं कुछ, तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू इन दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 22 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 2420 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 7 आएगा, ठीक है। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 345.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना होता है 2 पाई आर एच यहाँ पे होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 22 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको डिवाइड मारेंगे कितना आ जाएगा 188.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे आएगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।